हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर जानी। आई होप यू ऑल वेल। हम पढ़ रहे थे सीक्रेट की सीरीज़, तो देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंच चुके थे सक्षत प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। पर मार्स कहते हैं जो लोग इस तरह की जादुई जीवन जीते हैं उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क ये रह जाता है कि वो जादुई जीवन जीते जीते लोग अपनी मनचाही चीज़ों को आदतन आकर्षित करते हैं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाता है। ये सच्चाई है कि जब हमें कुछ चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, जब हम उन्हें आकर्षित करने लगते हैं, तो हम हर एक चीज़ को ऐसे ही फील करने लगते हैं कि हमें ये भी मिल सकता है, हमें वो भी मिल सकता है, और हमें यार ये आदत हो जाती है और वो चीज़ें हमें सच में मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हम कह भी देते हैं, कुछ लोग बड़े ब्लास्ड हैं, वो जो भी चाहता है उसको मिल जाता है, वो जो भी बोलता है उसका वो पूरा हो जाता है। तो बस इतनी सी बात है कि वो सीक्रेट के रहस्य को जान चुका है, उसे पता चल चुका है कि मैं किसी भी चीज़ को कैसे हासिल कर सकता हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम दो सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं आपको। पहली कहानी जिनी नाम की एक महिला के बारे में है जिसने द सीक्रेट की डीवीडी खरीदी और उसे रोज़ देखना शुरू कर दिया बिना नागे के, ताकि वो चाहती थी कि वो उसके पूरे अंदर मतलब के डीप इनसाइड चली जाए, उसके दिमाग की गहराइयों में घुस जाए, उसे पता चल जाए कि हाँ मैं चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। वो जब भी वीडियो देखती थी उन्हें बॉब की बातें बहुत अच्छी लगती थी, वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी थी। तो उसके माइंड में एक चीज़ आने लगी। मैं ये पढ़ नहीं रही हूँ, मैं ऑलरेडी ये रीड करके मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं अपनी तरफ से सुना रही हूँ तो उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना बॉब जी से मिला जाए। वो अपने दिमाग में ये बार बार सोचती रहती, जब भी वो डीवीडी देखती उनको उनकी बात प्रभावित करती बॉब की बातें, तो वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होने लगी कि हाँ मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा? हाँ, मैंने ये स्टोरी पढ़ी है और मैं खुद हैरान हो गई थी ये पढ़ते कि एक बार उन्होंने जब देखा कि डाक वाला उनके घर में गलती से किसी और की डाक दे गया है, जब उसने नाम पढ़ा तो उसके ऊपर बॉब का नाम लिखा हुआ था और उसे यकीन नहीं आया कि बॉब उसी के इलाके में ठीक 4-5 घर छोड़ के रहते थे और किसी को पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो वहाँ पे जा रही थी उसकी खुशी का वो मतलब कि वो जो उसके चेहरे का नूर होगा कि उसका सपना सच होने वाला था, जिसकी वो रोज़ वीडियोस देख रही है, रोज़ मूवी देखे जा रही है, उनसे वो पर्सनली मिलने वाली थी। और सबसे बड़ी बात ये बीच में आती है कि बॉब कभी भी घर पे रहते नहीं थे, हमने सुना है, क्योंकि उनकी क्लासेस इतनी होती थी, लोगों से मिलना इतना ज़्यादा होता था कि वो हमेशा उनका आन जान लगा रहता था। और किस्मत ने उस दिन मतलब कि पूरी प्रकृति ने इस तरीके से सब कुछ बिठा रखा था कि उस दिन बॉब घर पर थे और वो उसे मिले। और सच में वो लेडीज़ मतलब कि आप खुद फील कर सकते हैं कि कौन से लेवल पर पहुंच चुकी होगी और उसे यकीन आने लगा कि सच में ये चीज़ें काम करती हैं। दूसरी कहानी है कॉलिन नाम के 10 वर्षीय लड़के की, जिसने द सीक्रेट मूवी देखी, उसे वो मूवी बहुत पसंद आई। कॉलिन और अपने परिवार के साथ डिज्नी वर्ल्ड के लिए गया कि हफ्ते की यात्रा पर वो वहाँ पे घूमने गए थे, मगर पहले ही दिन जब वो वहाँ पार्क में गया तो उसे बड़ी लंबी लाइन का सामना करना पड़ा, उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसे वो बहुत सारी चीज़ें अजीब लग रही थी कि हाँ मैं यहाँ पे एंजॉय करने तो आया हूँ मगर मुझे बार बार वेट करनी पड़ रही है हर एक चीज़ की। तो उसने द सीक्रेट बुक के बारे में सोचा और फिर उसके माइंड में वो चीज़ें चलने लगी। और रात को जब वो वहाँ पे सोने लगा तो उसके माइंड में वही सब चीज़ें चल रही थी कि मैं सुबह के लिए मैनिफेस्ट करता हूँ कि हाँ मुझे कोई लंबी लाइन में नहीं खड़े होना पड़ रहा है और मैं सारे के सारे झूले ले रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं बहुत मज़े से मतलब कि अपना इंजॉय कर रहा हूँ। और अगली सुबह जब कॉलिन और उसका परिवार पार्क में गए तो वो गेट खुलते ही जो डिज्नी का स्टाफ था उनमें से एक मेंबर आया और उन्होंने पार्क के मेंबर को बोला कि आपको ये वीआईपी हम लोग टिकट्स दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे पहले दर्शक आए हैं जो कि डिज्नी वर्ल्ड के अंदर अब एंट्री करने लगे हैं, इसलिए आपको वीआईपी मतलब ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आप सारे झूले ले सकते हैं। उनका एक गार्ड उनके साथ उनके परिवार के साथ रहा पूरा दिन, मतलब उन्हें किसी लाइन में नहीं लगना पड़ा, पूरे झूले उन्होंने बिंदास होकर लिए। सारी फैमिली हैरान थी कि वो लोग पहले नहीं थे, बहुत सारे परिवार वहाँ पे खड़े थे जो ऑलरेडी वो पहली टिकट लेना चाह रहे थे और उन लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं थी, मगर फिर भी उन्हें वो टिकट क्यों मिली उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा था। मगर ये चीज़ कॉलिन को बिल्कुल समझ में आ रही थी और वो खुश था कि हाँ मैंने जो मैनिफेस्ट किया मैंने वो पा लिया। और वो 10 साल का लड़का था। आप एक बात सोचिए, 10 साल के कॉलिन ने अगर मैनिफेस्ट करके ये सारी चीज़ें आकर्षित कर ली तो आप सोचिए कि इन फ्यूचर वो क्या करने वाला था अपनी लाइफ में।
आगे बढ़ते हैं। जेम्स कहते हैं कि लोग इसे कुछ समय तक कायम रखते हैं और वह सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वह कहते हैं कि मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते हैं। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार होता है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है कि ये काम नहीं करता। आप जानते हैं फिर क्या होगा? ब्राह्मण कहता है कि आपकी इच्छा मेरा आदेश है और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा डीपली सोचिएगा कि अगर हम लोग कुछ मांगना चाहते हैं, जो मांग रहे हैं, उसको अगर हम लगातार मांग रहे हैं और बीच में थोड़ी सी भी शंका आ जाती है ना, तो जो हमें परिणाम मिलने वाले होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। जॉन सराफ कहते हैं कि आकर्षण के नियम के जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाया जिसमें मैं अपनी चीज़ें जो मैं हासिल करना चाहता था मैंने उसे लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि अपने विजन को अपने सामने रखो, अपने गोल्स को अपने सामने रखो, गाड़ी कौन सी चाहिए, घर कैसा चाहिए। उन्होंने भी ऐसा ही विजन एक बोर्ड बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी पसंदीदा गाड़ी, पसंदीदा घर कैसा होना चाहिए, कैसा फर्नीचर होना चाहिए, सब कुछ वो सब लगा के तस्वीरें रखी हुई थी। फिर मुझे शहर छोड़कर आगे वो कहानी सुनाते हैं कि मैं उसे हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर देखता रहता था। उन्होंने अपने ऑफिस के सामने लगाया हुआ था और मानसिक तस्वीरें देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वह चीज़ें मुझे सच में मिल चुकी हों। जैसे कि हमने बोला है कि आकर्षण का नियम उसको इस तरीके से मतलब फील करना शुरू कर दीजिए जैसे आपको मिल चुकी है। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमारा सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए गए। 5 साल में 3 शहर बदले मैंने। फिर अंततः कैलिफोर्निया पहुंच गया जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका मतलब कि उसको चेंजेस करा, घर को, ये वो और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा जो सामान था फिर मैंने वो मंगवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर एक 5 साल से बंद पड़ा बक्सा रखा हुआ था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड है। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, इसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीज़ों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ मैं उन सब की तस्वीरें इसमें लगाता हूँ। तो बेटे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे वो विज़न बोर्ड निकाल के दिखा दिया जाए और ये सबसे आसान तरीका है। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैंने 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रखी थी। हैरानी की बात ये है कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। ये ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों के मकान को ख़रीदा था। उसका पूरा मतलब कि मैंने नवीकरण करवाया था, उसको पूरा चेंज करवाया और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि वो मतलब कि दिल भर आता है ना जब हमारी कोई इच्छा ऐसी पूरी हो रही है और हमें पता चले कि यार ये तो वो चीज़ है जो मैं ऑलरेडी मांग रहा था। तो कीनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर वह चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, हर तरीका जिससे मैंने कंपनियाँ बनाई हैं। ये मेरे मकान के लिए भी कारागार रहा। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा है और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन के आगामी आकर्षणों को प्रदर्शन करता है। सच में ऐसे लगता है जैसे सबके सपने पूरे होते हैं तो हमारे भी होने वाले ही हैं। होने वाले क्या हैं, हो चुके हैं, यही मान के चलेंगे तो ही होंगे ना। आगे जैसे पढ़ रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि आगे चलते हैं। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना की उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं उन्हें उस पर लिखें, उनकी तस्वीरें लगाएं और अगर आप उन्हें पा चुके हैं या हासिल कर चुके हैं फिर वो तस्वीरें बदल दें, अपने सपने चेंज कर लें कि आपको आगे क्या चाहिए। और इस विजन बोर्ड को सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे लगाएं, यहाँ पे आप इन्हें अक्सर देखते रहें। आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, सोते वक्त, उठते वक्त आपकी निगाह उनके तरफ स्पेशल जानी चाहिए। इन सब चीज़ों में आप लगा सकते हैं। आगे ये वाला ज़्यादा डीपली मेरे ख्याल में हम लोग ऑलरेडी जा ही चुके हैं, तो हम लोग पूरा लास्ट में इसका पैराग्राफ्स पढ़ते हैं कि आखिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते।
कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं और भावनात्मक बल मिलता है और ब्रह्मांड में जल्दी संदेश पहुंच जाता है। मानसिक तस्वीर देखना और मस्तिष्क में तस्वीर बनाने की प्रक्रिया, ये भी साथ में ही है। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार ही घटना ना बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें। मतलब वही कि कोई भी चीज़ आप मांग रहे हैं तो बस एक बार नहीं उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बार बार सोचिए ताकि वो काम करना शुरू कर दे। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना वैसी ना हुई हो जैसा आप चाहते हैं तो आप मस्तिष्क में उसे बदलने की कोशिश करें जैसा कि आप चाहते थे, ताकि अगले दिन वो चेंज हो जाए। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ ये सीक्रेट का चैप्टर ख़त्म करने में। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अगला जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है, आप देख सकते हैं, धन का रहस्य, पैसा, मनी, मतलब के आपके मतलब की गेम आने वाली है गाइस। और मैं सच में चाहती हूँ उसे फटाफट पढ़ना, तो आप इस सीरीज़ को देखते रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो धन, फिर फैमिली, फिर लव, हर एक चीज़ की आकर्षण का इसमें नियम बताने वाले हैं हम लोग। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा और इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोग भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।